प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये आपल्या सर्वांना सलाम. यावेळेस आपण प्रार्थना करूया. पवित्र 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 सेनाधीश परमेश्वर बाबा, अखिल सृष्टीचा निर्माण करता प्रभूजी, आम्ही तुझ्या नावाला लाख लाख धन्यवाद देतो प्रभू येशू. आजच्या सुंदर सकाळबद्दल प्रभू परमेश्वर पित्या, आजच्या शाबातवाराबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो येशू ख्रिस्ता. मागील आठवड्याभर प्रभू येशू तुने आमचा सांभाळ केला. आम्हाला सर्व संकटापासून, विघ्नापासून, आजारापासून, कुणाच्या तापापासून प्रभू येशू ख्रिस्ता तू आमचं रक्षण केलं. आम्हाला प्रभू परमेश्वर पित्या तुझ्या पवित्र डोळ्यामध्ये तुने आम्हाला घेतलंस माझ्या परमेश्वर बाबा, आणि तुझ्या नावाला लाख लाख धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वर पित्या. या सगळ्याच्या वेळेस प्रभू आम्ही तुला धन्यवाद देतो. आमच्या मंडळीतल्या प्रत्येक सभासदांना प्रभू तुझ्या पवित्र हातामध्ये घे माझा परमेश्वर बाबा. जे आम्ही सर्व ख्रिस्ती लोक प्रभूजी आपापल्या घरामध्ये बसून आराधना करत आहोत प्रभूजी, आणि प्रभू या करोनाच्या आजारामुळे प्रत्येक व्यक्ती प्रभू येशू ख्रिस्ता भयभीत झालेले आहे. त्यांना प्रभू येशू ख्रिस्ता तुला तुझ्या पवित्र हाताचा स्पर्श करून तू धाडसपणा देणारा आमचा जिवंत देव तू आहेस माझ्या परमेश्वर बाबा. पवित्र प्रभू परमेश्वर पित्या, आणि तुझ्या नावाला लाख लाख धन्यवाद देतो प्रभू येशू की तू आमच्या मंडळीचं सेंट थॉमस या मंडळीवर तू आपली महान अशी कृपा केली आहे, महान अशी दया तुझी केलेली आहे रे बाबा. तुझ्या महान दयेबद्दल आणि तुझ्या कृपेबद्दल आणि तुझ्या पंखाच्या छायेखाली तू आम्हाला सांभाळत आहेस प्रभू येशू ख्रिस्ता, याबद्दल आणि तुझ्या नावाला लाख लाख धन्यवाद देतो प्रभू. आमच्या मंडळीतल्या प्रत्येक लहान पोरांना आणि वृद्धांना आम्ही तुझ्या पवित्र हातामध्ये देतो बाबा. या कोरोनाच्या आजारापासून प्रत्येकाचं तू संरक्षण कर प्रभू परमेश्वर पित्या, आणि तुला आम्ही धन्यवाद देतो प्रभूजी की जे प्रत्येक जण प्रत्येक व्यक्ती आपापल्या घरातून प्रभू तुझी आराधना भक्ती स्तुती करत आहे ते तुला मान्य असू दे माझ्या परमेश्वर बाबा. आम्ही या कोरोनाच्या आजाराला येशूच्या नावामध्ये धमकावतो प्रभू येशू ख्रिस्ता. हा कोरोनाचा आजार, कोरोनाचे जर्म्स येशूच्या नावामध्ये मरून जाऊ दे परमेश्वर पित्या, आणि बघू दे परमेश्वर बाबा की एक वेळ परत एक वेळ प्रभू आम्ही सर्व संपूर्ण मंडळी एकत्रित येऊन आणि तुझी स्तुती आराधना भक्ती करू शकेल असा प्रसंग आमच्या जीवनामध्ये येऊ दे प्रभू परमेश्वर पित्या. प्रार्थना करते आमच्या मंडळीतल्या प्रत्येक वृद्धांना तुझ्या पवित्र हाताचा स्पर्श कर, त्यांना तू आरोग्य दे, शक्ती सामर्थ्य बळ दे. आमचे प्रत्येक तरुण लेकरं आम्ही तुझ्या पवित्र हातामध्ये देतो माझ्या परमेश्वर बाबा. त्यांचं तू संरक्षण सांभाळ कर, आणि तुझी सेवा करत असताना प्रभू त्यांना लागणारं प्रभू ज्ञान बुद्धी दे, आरोग्य प्रभू तू त्यांना दे. उन्हाच्या तापापासून, कोरोनाच्या आजारापासून, इन्फेक्शन पासून त्यांचं रक्षण कर. आणि प्रार्थना करतो परमेश्वर बाबा आमच्या संडे स्कूलचे सर्व लहान लेकरं प्रभू यांच्यावर तू आपला कृपेचा हात कर प्रभू परमेश्वर पित्या. त्यांचं तू संरक्षण सांभाळ कर, आणि प्रभू परमेश्वर बाबा आजची भक्ती प्रभू तुझ्या पवित्र हातामध्ये घे प्रभू परमेश्वर पित्या. विशेष करून आमच्या बाळसाहेबांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो, त्यांच्या कुटुंबासाठी आम्ही प्रार्थना करतो. त्यांचं जीवन तुझ्या पवित्र हातामध्ये घे, आणि प्रभू परमेश्वर पित्या त्यांना लागणारी प्रत्येक गरज ख्रिस्त येशूमध्ये तू त्यांना पुरव प्रभू परमेश्वर पित्या. त्यांच्या प्रत्येक प्रवासामध्ये जाण्यामध्ये उठण्या बसण्या चालण्या फिरण्या प्रभू तू त्यांच्या संगती सदैव तू अस. आणि प्रभूची आम्ही प्रार्थना करतो की त्यांची जी सेवा चालू आहे प्रभू, त्यांनी इमानी बारे प्रभू तुझी सेवा करत असताना प्रभू त्यांना लागणारं ज्ञान आणि बुद्धी शक्ती सामर्थ्य प्रभू तुझी उपस्थिती आमच्यामध्ये आहे, याबद्दल आम्ही तुझ्या नावाला लाख लाख धन्यवाद देतो. पुढील वेळ आणि आम्हा प्रत्येकाचं जीवन तुझ्या हातात घे, आणि ही पूर्ण भक्ती चालवण्यासाठी आम्हाला तू सहाय्यदान मदत कर. येशूच्या नावाने प्रार्थना केली म्हणून करू. आपण काही गीताद्वारे प्रभूची स्तुती आराधना करूया. गीत नंबर 6 आत्मा मंदिरात. आत्मा मंदिरात, आत्मा मंदिरात, आत्मा मंदिरात,
देखेंगे। आत्मा का उंडेल जाना, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे पुरनिया स्वप्न देखेंगे। तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिनों के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। दुसरा शास्त्र पाठ करूया. प्रेषितांची कृत्ये याचा दुसरा अध्याय 1 ते 11. मिसेस जॉर्जिना प्रेरितों की पत्री दूसरा अध्याय वचन 1 से 11। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदुकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लिबिया देश को जो कुरेने के आसपास हैं, इन सब देशों में रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। ये प्रभु के वचन है। प्रभु की स्तुति। यावेळेस आपण एक गीत गाऊया. गीत नंबर 247. संपूर्ण जगात देखता ख्रिस्ताला धनी. गीत नंबर 247. संपूर्ण जगात देखता. संपूर्ण जगात
बाइबल में से पढ़े जो वचन हमें मिलता है यूहन्ना की पत्री उसका 20वां अध्याय वचन 19 से 23 तक। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। यह परमेश्वर का वचन है। यावेळेस वाचलेल्या शास्त्रपाठावरती चिंतन मनन करण्याकरता पुढील वेळेची पाठशालांना देते। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को मेरा सलाम। जो आज की जो इतवार है और विशेषकर आज की इतवार को हम लोग पेंटिकॉस्ट डे करके हम लोग देखते हैं और प्रभु यीशु मसीह की स्वर्गारोहण के पश्चात उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, और उन्होंने उस प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए पवित्र आत्मा को हम सभी के लिए भेजे। और आज की जो विषय है कि पवित्र आत्मा की वरदान, द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। जब हम लोग इन तमाम चीज़ों को देखते हैं और आज की जो रीडिंग्स है या आज की जो पाठ है, हम 3 स्थान से हम लोग देख रहे हैं। पुराने नियम से हम लोग देख रहे हैं योएल की पुस्तक, उसका 2रा अध्याय वचन 28 से लेके 32 तक। फिर दूसरा पाठ जो है प्रेरितों के काम, उसका 2रा अध्याय वचन 1 से 11। और पवित्र सुसमाचार से हम लोग देखेंगे यूहन्ना 20 19 से 23। इन तमाम वचनों को जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें इस पवित्र आत्मा के बारे में, पवित्र आत्मा के वरदान के बारे में हमें बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है। विशेषकर आज के सुबह के समय में मैं आप सबके सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूँ इस पवित्र वचन के द्वारा, कि जब आज की जो थीम है कि पवित्र आत्मा की वरदान या द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, केवल हमें पवित्र आत्मा दिया गया यह नहीं, और ये जो पवित्र आत्मा हम सभी के लिए एक दान है, एक वरदान है। और ये किसकी ओर से हमें मिला है? ये परमेश्वर की ओर से हमें मिला है, और उसकी पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो हम सभी के लिए एक प्रतिज्ञा करके गए हैं कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं रखूंगा, या मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं रखूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। और उस प्रतिज्ञा को उन्होंने पूरा किया इस पवित्र आत्मा को हम सभी के लिए भेजकर। और जब इस पवित्र आत्मा को भेजा गया, इस पवित्र आत्मा के साथ अनेक दान और वरदान को भी दिया गया है। और उस दान और वरदान जो इस पवित्र आत्मा के द्वारा उतर के आया, वो हम सभी की भलाई के लिए, हम सभी उसी दान और वरदान को व्यवहार करें, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की गवाही और सुसमाचार की प्रचार और प्रसार के लिए। आज की जो दूसरा पाठ जब हम लोग देखते हैं तो
इस प्रेरित के काम उसका दूसरा अध्याय जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें इस पवित्र आत्मा की आगमन का जो दिन था, पेंटिकॉस्ट डे, हमें यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर शुरुआत में इस प्रकार लिखा गया है कि जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। जब पेंटिकोस्ट का दिन आया सब एक जगह इकट्ठे थे। ये पेंटिकोस्ट का जो दिन है या 50वां जो दिन है, ये एक परमेश्वर को धन्यवाद देने की दिन है। और यहूदियों की परंपरा के अनुसार जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें इसमें द फेस्टिवल ऑफ थैंक्सगिविंग कि परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, विशेषकर जो उपज, जो जमीन से जो उपज होता है और उसको चढ़ाया जाता है, परमेश्वर को धन्यवाद दिया जाता है। और उस संदर्भ में ये सब जमा हुए थे उस दिन। और इस दिन को मनाने के लिए, क्योंकि ये एक पर्व है, क्योंकि ये एक फेस्टिवल है, तो उस दिन को मनाने के लिए केवल वहां पर कुछ सीमित लोग थे यह नहीं है, वहां पे बहुत सारे लोग जो आए थे अलग अलग प्रांत से। अगर हम लोग ये पूरे वचन को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि पृथ्वी की बहुत सारे प्रांत से लोग वहां पर उपस्थित थे। अगर हम उसको कहेंगे, इट वॉज ए इंटरनेशनल कम्युनिटी, क्योंकि देश विदेश से लोग वहां पर आए थे। और अगर हम लोग प्रेरितों के काम उसकी पहला अध्याय, दूसरे अध्याय की पूरा अगर हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर पतरस जो है इस इंटरनेशनल कम्युनिटी को एड्रेस कर रहे हैं। ये वही पतरस है जो प्रभु यीशु मसीह को ऐसा एक समय था कि अस्वीकार किया था, परंतु वही पतरस परमेश्वर के लिए गवाही के कारण बना। फिलहाल हम लोग इस पवित्र आत्मा के दान के बारे में हम लोग देखेंगे कि द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। और इसके लिए हमें आज की जो पहला पाठ है योएल उसकी दूसरा अध्याय वचन 28 से 32 जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें कुछ चीजों को हमको मिलता है। योएल उसकी दूसरा अध्याय वचन 28 से लेके हम लोग पढ़ेंगे 32 तक। आत्मा का उंडेला जाना, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। यहां पर परमेश्वर एक प्रतिज्ञा दे रहे हैं योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कि उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। पवित्र आत्मा की जो दान हमें दिया गया है, उससे पहले परमेश्वर की प्रतिज्ञा को हम योएल की भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने हम सभी के लिए एक प्रतिज्ञा किया था कि मैं उस आत्मा को उंडेलूंगा। और यहाँ पर कहा जाता है कि तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं कि ये एक प्रतिज्ञा जो कि पूरा हुआ, कि परमेश्वर की ओर से जो प्रतिज्ञा दिया गया था वो प्रतिज्ञा पूरा हुआ। तो हमारा
परमेश्वर वही है कि प्रतिज्ञा करता है और प्रतिज्ञा को पूरा भी करता है। ये उनकी विश्वस्तता है, द फेथफुलनेस ऑफ गॉड। और जब हम इस वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं कि मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कारी अर्थात लहू और आग और धुएं की खंबे दिखाऊंगा, यहोवा की उस बड़ी और भयानक दिन की आने से पहले सूर्य अंधियारे होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जब कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा यह छुटकारा पाएगा और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हों का यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएगा। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा और उसके साथ साथ उसकी न्याय और दया, न्याय और दया, न्याय और अनुग्रह एक ही साथ चल रहे हैं। कि परमेश्वर वहां पर कहते हैं कि मैं पवित्र आत्मा को उंडेलूंगा और उसके द्वारा सब आत्मा से भरकर बातें करेंगे। और इसके साथ साथ और एक प्रतिज्ञा है कि वो अंतिम दिनों का, जहां पर कहा जाता है, यहां पर कहा जाता है कि यहोवा की उस बड़ी भयानक दिन को आने से पहले सूर्य अंधियारे होगा। जो सूर्य है वो अंधियारे होगा, बहुत सारे घटनाएं घटेगी उसकी वो बड़ी दिन, वो न्याय की दिन से पहले। परंतु यहाँ पर हमें और एक विषय हमको देखने के लिए मिल रहा है कि परमेश्वर न्याय की दिन तो लाएगा, लेकिन उसके साथ साथ वो अनुग्रह भी दिखाएगा। और वो अनुग्रह क्या है कि जो मन फिराएंगे, जो पश्चाताप करेंगे, वो उस भयानक दिन से बच जाएंगे। आज पूरी दुनिया एक बीमारी से लड़ रहा है। बीमारी ऐसा है कि उसकी इलाज अभी तक नहीं आया है, उसकी कोई एंटीडोट नहीं है। फिर भी हम सब डरे हुए हैं, सब लोग अपने अपने घरों में बंद हैं। मैं इसलिए इस बात को बार बार कह रहा हूं कि ये तो केवल एक बीमारी है, लेकिन इससे बड़ी दिन है परमेश्वर के उस न्याय की दिन, जो योएल की पुस्तक में वर्णन किया गया है। तो उसे हम कैसे बचेंगे? उसका एंटीडोट क्या है? परमेश्वर केवल न्याय के दिन को ही नहीं ठहराया है, उसके लिए एंटीडोट भी हमारे लिए ठहराया है। और वो एंटीडोट यही है, उसके उपचार यही है, उसकी दवा वही है कि जो मनुष्य अपनी पाप से पश्चाताप करेगा वो उद्धार पाएगा। सो पश्चाताप जो है, रिपेंटेंस इज द एंटीडोट टू सेव आवर लाइफ। सुप्रियो, परमेश्वर की प्रतिज्ञा प्रेरितों के काम में जब हम लोग देखते हैं वहां पर पूरा हुआ, परंतु ये तमाम जो घटनाएं घट रहा है, इसमें अगर हमें बचना है तो हर एक मनुष्य, हर एक विश्वासी पश्चाताप करे। पश्चाताप के द्वारा हमें उद्धार प्राप्त होगा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। सो आइए हम लोग उस प्रतिज्ञा को जो पूरा हुआ प्रेरितों के काम में, उस पेंटिकोस्ट दिन में, आइए हम लोग देखते हैं कि उस दिन जब
पवित्र आत्मा का आगमन हुआ और उस पवित्र आत्मा के आगमन के द्वारा जब हम उस वचन को हम लोग पढ़ते हैं कि एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट के शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग से जीव फटते हुए दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरा। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। आकाश की नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। हर एक जाति की लोग वहां पर उस दिन थे और हर एक जाति की भाषा वहां पर बोली जा रही है। अचानक से अगर हम लोग देखते हैं तो उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से अनेक भाषाओं को बोलने के सामर्थ्य दिया गया। क्यों दिया गया? और वो भी जाने पहचाने भाषा, कोई दूसरी भाषा नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग ये पूरे वचन को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर लोग चकित हो रहे हैं, दे आर गेटिंग सरप्राइज कि ये तो हमारा बोली बोल रहा है। मैं जो प्रदेश से आता हूं, मैं जो देश से आता हूं, वही की भाषा ये बोल रहे हैं। क्यों? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये कि परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है, जो कि वो अपनी चेलों को कहा कि तुम पृथ्वी की अंत तक मेरे गवाह बनोगे हर एक जातियों के बीच में। तो उस दिन हर एक जातियों के लोग वहां पर थे और अपनी भाषा को उन्होंने सुनी। वो वरदान को, दान को जब वो लोग उनकी भाषा में देखे वो चकित हुए। सो इससे यही साबित होता है कि प्रभु यीशु मसीह हर एक के लिए है। उसके लिए ना कोई जाति है ना कोई धर्म है, ये हर एक मनुष्य के लिए है। चाहे वो मनुष्य यहां बैठे रहे, चाहे वो मनुष्य पृथ्वी के अंत में बैठे रहे। ये एक सुसमाचार है कि प्रभु यीशु मसीह और उसकी पवित्र आत्मा जो दिया गया है, ये पवित्र आत्मा हर एक मनुष्य के लिए है। इट इज फॉर एवरीवन, कि हर एक व्यक्ति जीवित हो पाए, हर एक व्यक्ति सामर्थ पाए। ये पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देते हैं, ये पवित्र आत्मा हमें बल देते हैं, ये पवित्र आत्मा हमें सही रास्ते पर चलने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। ये पवित्र आत्मा हमें हर एक बला से बचाते हैं। आज हम जो विश्वासी हैं, इन तमाम सांसारिक चीजों से जूझ रहे हैं, लेकिन उस पेंटिकोस्ट के दिन में जो पवित्र आत्मा दिया गया, वो पवित्र आत्मा इन लोगों को सामर्थ्य बनाया, इनको सामर्थ्य बनाया। वो वरदान हमारे सामर्थ्य के लिए है प्रियो। इसलिए इस वरदान को हमें प्राप्त करना है जो हमारे लिए दिया गया है। और उस वरदान को जब हम लोग प्राप्त करेंगे, हम सामर्थी बनेंगे। हम हर एक प्रकार की अड़चन से, हर एक प्रकार की रुकावट से हम लोग लड़ पाएंगे इस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। आज के जो सुसमाचार है, यूहन्ना 20:19 से 23 जब हम लोग पढ़ते हैं,
वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को वो पवित्र आत्मा, वो फूंक जो है उनके ऊपर मारकर वो सामर्थ दे रहे हैं ताकि वो सामर्थ्य बने। और ये तमाम घटनाएं प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद जब वो जी उठे, वो 40 दिन इस संसार में रहे, फिर वो स्वर्ग को चले गए और उनकी जाने की 10 दिन के पश्चात यह आत्मा दिया गया। सो ऑल टोटल 50 डेज, 50वें दिन में प्रतिज्ञा पूरा हुआ। जो प्रतिज्ञा उन्होंने किए थे वो प्रतिज्ञा पूरा हुआ। सो आज सुबह के समय में मैं आप सबके सामने इन बातों को रखा हूं और रखना चाहता हूं कि प्रेरितों के काम में जो हम लोग पढ़े हैं, पूरे प्रेरितों के काम हमें ख्रिस्ती विश्वासी की, ख्रिस्ती मंडली की स्थापना के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से यह ऐतिहासिक मंडली स्थापना हुआ, किस प्रकार से वो एकजुट हुई, किस प्रकार से वो अनेक समस्या को समाधान की, और ये मसीह विश्वासी संगठित रीति से पवित्र आत्मा को प्राप्त की। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कलीसिया ऐसे ही नहीं बनी, या ऐसे ही नहीं बढ़ी, या ऐसे ही सामर्थ्य नहीं बनी आउट ऑफ द ब्लू, वो ऐसे ही सामर्थ्य नहीं बनी। ये सामर्थ्य कैसे बना कि जो चेले थे वो पवित्र आत्मा से सामर्थ्य बने, और वो पवित्र आत्मा जो हमारे लिए मार्ग को दिखाते हैं, जो हमें सही रास्ते पर चलने के लिए सामर्थ्य देते हैं। सो जब तक मंडली, जब तक विश्वासी उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ना भरे, तब तक हम कितनी भी कोशिश करें, हम सामर्थ्य नहीं बन सकते। और ये प्रेरित के काम जब हम लोग पढ़ते हैं, ये उन ऐतिहासिक या इतिहास को दर्शाता है, एक डायनामिक इतिहास को दर्शाता है, एक बढ़ती हुई मसीह विश्वासियों की संगठन को दर्शाता है, जो कि पूरे संसार में फैल गए और प्रभु के लिए गवाही के कारण बने। नए कलीसिया जो है आज बढ़ रहे हैं, आज स्थापना किया जा रहा है, और प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य से, इस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ये बनाया जा रहा है। सो प्रियो, आज सुबह के समय में प्रभु हमसे चाहता है कि हम इस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, और हर एक चैलेंजेस को, जो भी हमारे लिए परीक्षा है, उसकी हम सामना करें, क्योंकि वो हमें दिया गया है उसकी गवाही के लिए। वो हमें दिया गया है कि हम इस संसार में प्रभु यीशु मसीह की गवाह बने, उसकी सामर्थ में बने रहें। और ये पेंटिकोस्ट के दिन में ये पवित्र आत्मा की जो वरदान है, सभी के लिए दिया गया है, और इस वरदान के द्वारा, इस वरदान को हम इस्तेमाल करें सभी की भलाई के लिए,
आज के संसार में, आज एक निराशा के समय में, आज की एक अंधकार के समय में, आज की ये एक कंफ्यूजिंग वर्ल्ड में ये पवित्र आत्मा के वरदान ही हमें सही रास्ता, सही मुकाम और हर एक चीजों के इलाज के बारे में बता सकते हैं। सो हम जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है उसे स्वीकार करें, उसे ग्रहण करें और उसके लिए अपने आप को तैयार करें। देखिए, उस दिन जब वो लोग एकत्रित हुए थे, एक जगह इकट्ठे थे, तभी वो आत्मा दिया गया है। और आज जब हम उस कहानी को पढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए एक इतिहास है। प्रभु और भी कार्य करने वाला है, वो और भी चमत्कारी कार्य हमारे लिए, इसी संसार के लिए करने के लिए तैयार है। उसके लिए हमें एकत्रित होना है, विश्वास में, प्रार्थना में एकत्रित होना है और उसके सामर्थ्य के लिए हमें दुआ करना है, ताकि वो इसी संसार के लिए, हम सभी के लिए और एक इतिहास बनाए, ताकि ये संसार जाने कि वही है सत्य, मार्ग और जीवन। प्रभु हम सबको बहुताई से आशीष दे। आमीन। आइए हम लोग इस विश्वास वचन को हम लोग पाठ करें। सर्वसामर्थ पिता एक देव आहे, तो आकाश पृथ्वीच्या दृश्य अदृश्याचा निर्माण करता आहे, त्याच्यावर आम्ही विश्वास ठेवतो। येशू ख्रिस्त एकमेव प्रभू आहे, तो अनादि अनंत ते पित्यापासून जनित आहे, तो देवपासून देव, प्रकाशपासून प्रकाश, खरादेपासून खरादेव, अनादिकालपासून असलेल्या अनिर्मित पित्याचे कृप आहे। याच्यावर अवधी झाले, आम्हा मानवासाठी आमचे तारण करण्यासाठी तो स्वर्गातून अवतरला। पवित्र आत्माच्या एकनित गर्भरूप झाला, कुंवारी मरियमच्या उदरेतून तो जन्म झाला। पंतुस पिलातस असण्याकाळी त्याला क्रुसावर ठेवला गेला, आमच्यासाठी त्याने दुःख सोसले, तो मरण पावला आणि कबरेत ठेवला गेला। धर्मशास्त्र प्रमाणे त्याच्या दिवशी तो पुनरुत्थित झाला, त्याने स्वर्गारोहण केले, ते पित्याच्या उजवीकडे तो विराजमान झाला। जिवंत असलेल्या आणि मरण पावलांचे न्याय करायला तो गौरवाने पुन्हा येणार आहे। त्याच्यावर त्याच्या राज्याचा अंत कधी होणार नाही, याच्यावर आम्ही विश्वास ठेवतो। पवित्र आत्मावर आम्ही विश्वास ठेवतो। तो प्रभू जीवनदाता आहे, देवपित्यापासून आणि देवपुत्र त्याचा आगम आहे। देवपित्यावर आणि देवपुत्रावरील त्याची गौरव आणि आराधना केली जाते। तो स्वदेष्ट बोलला, एक पवित्र सार्वकालिक आणि प्रसिद्ध ख्रिस्त मंडळी आम्ही विश्वास ठेवतो। पाप क्षमासाठी एकच बाप्तिस्मा आम्ही आहे असे आम्ही ठेवतो। मरण पावलांचे पुनरुत्थान आणि सार्वकालिक जीवन यांची आम्ही प्रतीक्षा करतो। सेक्रेटरीने मंडळीकरिता काही नोटिसेस असतील तर त्या सांगाव्या। आइए इस समय हम कुछ नोटिसेस को देखते हैं। सर्वप्रथम प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को सलाम। आइए इस समय हम इस सप्ताह के जन्मदिन को और शादी की सालगिरह को देखते हैं। आने वाले सप्ताह में 1 तारीख को मिस्टर रूबेन थंगेला, इनका जन्मदिन है। मिस्टर फिलेमन डैनियल, इनका 5 तारीख को जन्मदिन है। प्रीति योसेफ को भी इनका 6 तारीख को जन्मदिन है। महिमा सैमसन को भी इनका 7 तारीख को जन्मदिन है। आइए इस सप्ताह में हम आने वाली शादी की सालगिरह को देखते हैं। मिसेस एंड मिस्टर प्रेमानंद ए गोगी, इनकी 31 तारीख को शादी की सालगिरह है।
इसी तरह मिसेस एंड मिस्टर भास्कर डी आठवले, इनकी 4 तारीख को शादी की सालगिरह है। मैं मंडली संबंधित एक सूचना बता दूं कि हमारे नागपुर धर्म प्रांत की ओर से हमें पत्र प्राप्त हुआ है। उसमें जिस तरह से दिया गया है कि नागपुर धर्म प्रांत की ओर से जो पत्र आया है CRI बायलॉज के अनुसार, उसमें इस तरह से दिया गया है कि पहले हम जो 10 जून तक या 10 जून को जो हम पहली टेंटेटिव वोटर लिस्ट जो चर्च के नोटिस बोर्ड पर जाहिर करते थे, वो इस समय कोविड-19 कोरोना के प्रादुर्भाव से उसे 10 जुलाई तक हम चर्च के नोटिस बोर्ड पर जाहिर करेंगे। इस तरह से उस पत्र में दिया गया है। कृपया आप सभी इस बात की नोंद लें। अपने चर्च की जो पहली टेंटेटिव वोटर लिस्ट है वह 10 जुलाई या 10 जुलाई से पहले जो इतवार आता है उस इतवार को चर्च के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी। उसी तरह से मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे चर्च का असेसमेंट देना अभी बाकी है और मंडली से विनती है कि जिन जिन लोगों का मंथली प्लेज देना बाकी है, जो बकाया रकम है वो देने में सहायता और मदद करें, क्योंकि जो मंथली प्लेज हमें देंगे उसी से हम हमारे चर्च का असेसमेंट देने में भी हमें सहायता होगी और उसी से पास्टरगणों की पेमेंट भी होगी। साथ ही साथ आप सभी को बता दूँ कि हमें अब तक कुछ ही लैंड बॉक्स चर्च के सदस्य की ओर से प्राप्त हुए, जो कि बहुत से लैंड बॉक्स अभी आना बाकी है। और मैं आप मंडली से विनती करता हूँ कि हमें चर्च की लैंड बॉक्स देने में सहायता और मदद करें। संडे स्कूल के सभी टीचर्स से मैं इस समय विनती करता हूँ, तो विशेष में आप सभी को बता दूँ कि आने वाले इतवार की जो चर्च सर्विस है वह संडे स्कूल की ओर से लीड की जाएगी और उसमें हम विनती करते हैं कि संडे स्कूल का सहभाग अवश्य रहेगा और काफ़ी उत्साह वो रहेगा। यावेळेस आपण मध्यस्थीची प्रार्थना करूया। मी विनंती करते की मध्यस्थीची प्रार्थना मिसेस लोंढे आडका करतील आपणाकरता। आमच्या प्रेमाळूच्या सेनाधीश परमेश्वरा, आकाश आणि पृथ्वी याच्या उत्पन्न करत्या प्रेमाळूच्या त्यावेळेस आम्ही तुझ्या चरणाजवळ येईल आणि नम्र येतो बाबा, तुझी स्तुती करतो, तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभूजी, तुझ्या सर्व दयेबद्दल, तुझ्या सर्व कृपेबद्दल, कारण तू कृपाळू, दयाळू, बंधनरूप आणि अतिशय प्रेम दयावान तू परमेश्वर आहेस। तू क्षमाशील तू आहेस, कारण तू आमच्या पापांची तू क्षमा करतेस। प्रेमाळूच्या प्रभूजी तुझी स्तुती करते, तुझ्या नावाला धन्यवाद देते प्रभूजी, की तू आम्हाला आतापर्यंत तू रीतीने तू सांभाळलंस, आम्हाला तू आरोग्य तू दिलंस, आमच्या सर्व गरजा अडचणी तू आपल्याबरोबर संगतीमध्ये तू ठेवल्यास। म्हणून मी तुझी स्तुती करते, तुझ्या नावाला धन्यवाद देते। तू पवित्र 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 परमेश्वर आहेस, अब्राहम, इसाक आणि याकोब यांचा परमेश्वर आहेस। प्रेमळ बाप्पा, परत मी तुझी स्तुती करते, तुझ्या नावाला धन्यवाद देते प्रभूजी, तुझ्या सर्व दयेबद्दल आणि तुझ्या सर्व दयेबद्दल। प्रेमळ पित्या, आम्ही आता मध्यस्थीच्या प्रार्थनेमध्ये जात असताना प्रभूजी आमची प्रार्थना आम्ही पापी आहोत, आमची क्षमा कर आणि आमची प्रार्थना कर। आमच्या प्रार्थनेकडे तुझे कान असते, आमच्या प्रार्थनेचं उत्तर त्यावेळेस आम्ही विशेष प्रार्थना करतो प्रभूजी, आमच्या मंडळीच्या प्रत्येक सदस्यांसाठी, प्रत्येक लहान थोड्यांसाठी प्रभूजी, त्यावेळेस लॉकडाऊनच्या परिस्थितीमध्ये आम्ही घरी असताना तुझ्या वचनाच्या द्वारे आणि प्रभूची प्रार्थनेच्या द्वारे आमची तुझी सहभागिता असते प्रभूजी। जरी आमच्या मंदिर कोण जाईल प्रभूजी, आम्ही स्तुतीची श्रवणासाठी आणि प्रार्थना मंदिरामध्ये येऊ शकत नाही, पण प्रभू आमचं शरीर तुझं मंदिर आहे प्रभू आणि आमच्याकडून प्रार्थना करते प्रभूजी। आमच्या मंडळीमध्ये सर्व लहान लेकरं, लहान थोर आणि सर्व वृद्ध प्रभूजी यांचं तू उन्हापासून आणि कोरोनापासून संरक्षण प्रभूजी, आमच्यावर तुझी कृपा आणि तुझी दया प्रभू। त्यामुळे त्या विशेष प्रार्थना करते प्रभूजी, आमच्या मंडळीमध्ये जे सदस्य प्रभूजी जे कोरोनाच्या वार्डामध्ये आणि सुव्यवस्थेमध्ये आपलं सेवा करतात प्रभूजी, त्यांची सेवा आशीर्वाद प्रभूजी। प्रार्थना करते प्रभूजी त्यांच्यासोबत त्यांचं मनोबल तू वाढेल प्रभूजी आणि त्यांना उत्तम प्रकारचं तू आरोग्य देते त्यापासून प्रार्थना करते प्रभूजी। आमच्या चर्चमध्ये आमच्या मंडळीमध्ये जे काही धार्मिक कार्यक्रम होतात प्रभूजी, ते सर्व तू आशीर्वाद देतो। ही जी ऑनलाईन जी प्रार्थना आहे, भक्ती आहे प्रभूजी, ही तू आशीर्वाद देतो प्रभूजी। प्रार्थना करते प्रभू नंदा पालकांसाठी प्रभूजी, त्यांना ही जी
सेवा तू दिली आहे प्रभू. ही सेवा पूर्ण करण्यासाठी त्यांना पवित्र आत्म्याचं तू सहाय्य कर. त्यांच्या कुटुंबासोबत तू त्यांच्या कुटुंबाला तू आपल्या कृपेच्या कोणत्या प्रभू यावेळेस प्रार्थना करते प्रभूजी. नागपूर धर्म प्रांतांचे बिशप, सर्व पालक वर्ग आणि सर्व कमिटीचे मेंबर्स त्यांना एक दिव्य दर्शन केले प्रभूजी. आणि ते दिव्य दर्शन पूर्ण करण्यासाठी तू त्यांना पवित्र आत्म्याचं सहाय्य आणि मार्गदर्शन कर प्रभूजी. त्यामुळे त्या आज प्रार्थना करते प्रभूजी की नागपूर धर्म प्रांतामध्ये आरोग्य, शिक्षण आणि जे काही समाज कार्य केले जाते प्रभूजी, प्रभू ते सर्व कार्य आशीर्वाद देते. त्याद्वारे शुभवर्तमान इतरांपर्यंत पोहोचल्या जाईल असं प्रभूजी. आणि अनेक आत्मविचार राज्यामध्ये प्रभूजी प्रार्थना करते प्रभूजी. आमची सर्व आर्थिक अडचणी आमच्या मंडळीच्या, आमच्या धर्मप्रांताच्या तुझ्या बरोबर पूर्ण त्या प्रार्थना करते प्रभूजी. यावेळेस आमच्या देशाच्या शेतकऱ्यांसाठी त्यावेळेस विशेष करून प्रभूजी प्रार्थना करते की यावर्षी वेळेवरती पाऊस पडते आणि आमच्या शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये भरपूर पीक व्यवस्थित नैसर्गिक आपत्ती, टोळधाड यापासून त्यांचं संरक्षण प्रभूजी. त्यामुळे त्या प्रार्थना करते आमच्या देशासाठी, आमच्या देशाचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान, आमदार, खासदार आणि सर्व मंत्रीगण, सर्व अधिकारी आमच्या देशाच्या कल्याणासाठी जेव्हा ते निर्णय घेतात प्रत्येक निर्णय प्रभूजी हा सत्सद वेग बुद्धी तुझ्याकडून असलेला असं प्रभूजी. त्यामुळे त्या प्रार्थना करते प्रभूजी आमच्या देशाच्या सैनिकांसाठी जे सीमेवर त्या देशाचं संरक्षण करीत आहेत त्यांना तू धैर्याचा आत्मा दे, त्यांचं मनोबळ तू उंच कर प्रभूजी. आणि प्रभू आम्हा प्रत्येकाला कळू की जर परमेश्वर नगररक्षक नाही तर जागण्याचं श्रेणी प्रार्थना करते प्रभूजी. आमच्या देशामध्ये असलेले गोर, गरीब, विधवा, अनाथ आणि जे बंदी शाळेमध्ये अन्याय भोगीत अशा सर्वांसाठी प्रार्थना करते प्रभूजी. त्यांना अन्न, वस्त्र आणि निवारा तुझं वचन त्यांच्या कानावर लागण्याची प्रार्थना करते प्रभूजी की त्यांच्यापर्यंत तुझं वचन पोहोचण्यासाठी, सुवर्तमान त्यांच्यावर कानावर पडण्यासाठी प्रभूजी तुझे दास तयार. त्यावेळेस लागण्याची प्रार्थना करते प्रभूजी की सर्व जग भयग्रस्त आहे कोरोनामुळे प्रभू. स्वर्ग तुझं सिंहासन आहे आणि पृथ्वी तुझं पादासन आहे. त्याच्यामुळे प्रभूजी प्रत्येक देशामध्ये उपस्थित आहे प्रभू. लागण्याची प्रार्थना करते प्रभूजी हा कोरोना व्हायरस नष्ट कर प्रभू. जे आजारी आहेत त्यांना स्पर्श कर परमेश्वरा तुला आग्रहाची प्रार्थना करते प्रभूजी की हा कोरोना व्हायरस तू नष्ट करून टाक प्रभूजी. त्याला आग्रहाची प्रार्थना करते प्रभूजी की या कोरोना व्हायरससाठी जे लस किंवा जे औषध तयार होत आहे प्रभूजी, जे संशोधक काम करत आहेत त्यांना करून देण्याची तू ज्ञान तुला आग्रहाची प्रार्थना करते प्रभूजी. आमच्या मंडळीमधल्या ज्यांचे लग्नाचे वाढदिवस ज्यांचे वाढदिवस आहे प्रभूजी अशा सर्वांना मी तुझ्या हाती सोडते. मागील वर्षामध्ये त्यांना उत्तम रीतीने सांभाळायलाच तुझी स्तुती करते, तुझ्या वाद देते प्रभूजी. आता प्रभू प्रार्थना करते प्रभूजी त्या नवीन वर्षामध्ये त्यांच्या सोबत परत एक वार तुझी स्तुती करते, तुझ्या धन्यवाद देते. आणि परत ह्या कोरोनाच्या संकटामध्ये प्रभूजी जे सर्व लोक डॉक्टर, नर्सेस, वॉर्ड बॉय आणि जी संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा प्रभूजी प्रत्येकाला तू धैर्याचा आत्मा आणि मनोबळ दिले आणि उत्तम प्रकारचे त्या येणाऱ्या आठवड्यामध्ये प्रभूजी तू आमच्या सोबत तू तुझ्या वचनाच्या द्वारे आणि प्रार्थनेच्या द्वारे त्याची सहभागिता आमच्यामध्ये प्रभू शिक्षणाच्या गोड आहे प्रेमात मात्र म्हणून तो. यावेळेस आपण एक गीत गाऊया आणि गीत गात असताना आपले दान परमेश्वराला देऊया. गीत नंबर 213 धन प्रभू तव चरण. Thank you.
आशीर्वाद दें। प्रभु जी, हम आपकी धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप सारे आशीषों का दाता परमेश्वर आप हैं। आपने हमें जो कुछ दिया है उसे आपके चरणों में एक छोटी सी भेंट चढ़ाते हैं। इसे आप स्वीकार करें और आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु इसे व्यवहार करें। जो दिए हैं हर एक को आप आशीषित करें और हमें देने की मन दीजिए प्रभु। क्यों जब हम आपकी भंडार में लाते हैं परमेश्वर, आप हमारे हर एक जरूरतों को पूरा करते हैं। विश्वास के साथ आपके और सम्मान के साथ हम इस भेंट को चढ़ाते हैं प्रभु। आप इसे ग्रहण करें और हम प्रत्येक को आप आशीषित करें। यीशु के नाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए। आइए हम लोग सब मिल के प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना हम लोग करें। हे आमचे स्वर्गीय बाप्पा, तुझे नाव पवित्र नाम जाओ, तुझे राज्य तसे स्वर्गातील तुझे इच्छेप्रमाणे हो। आमची रोजची भाकर आज आम्हाला, आणि जशी आम्ही आमच्या अपराधी क्षमा करतो तशी तू आमच्या अपराधाची क्षमा कर, आणि आम्हाला परीक्षेत आणू नकोस तर आम्हाला वाईटापासून सोड, कारण की राज्याचे सामर्थ्य आहे सदा। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता की प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति, सहभागिता, मार्गदर्शन, आशीष, सुरक्षा बना हम सभी के संग, विशेषकर जो लोग इस कोरोना वायरस से पीड़ित हैं उनके संग, उन तमाम डॉक्टर नर्सेस जो उनकी सेवा में लगे हैं उनके संग, प्रत्येक पुलिस प्रशासन के संग आज से लेकर सदा सर्वदा बने रहे। आमीन। आपके साथ